कई लोग हम लोगों के पास में आते हैं और आकर पूछते हैं कि दीदी माला जप कैसे करनी चाहिए। माला जप करना हमें आता नहीं है, अब हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं लेकिन माला जप करना नहीं आता, तो हम कैसे माला जप करें। देखिए, सबसे पहली बात, माला जप कब करनी चाहिए? जब हम घर में जो नित्य की पूजा पाठ कर रहे हैं, जब वो पूजा पाठ पूर्ण हो जाए उसके बाद आप भगवान के सामने सबसे पहला जब माला जप करने के लिए बैठो तो सुंदर पवित्र आसन होना चाहिए। सबसे पहला आसन होना चाहिए और दूसरा आचमनी हमारे पास होनी चाहिए। ये ध्यान दीजिए, जब भी माला करने बैठो तो हमें बिना आसन के नहीं बैठना है, क्योंकि बिना आसन के जो माला करता है वो माला धरती में ही चली जाती है। और ये तो कहावत है धरती में चली जाती है, लेकिन वास्तव में हम जब माला करने बैठते हैं, आचमनी हमारे पास में ना हो और हमने जितना माला जप किया और आसन के नीचे यदि जल नहीं छोड़ा तो हमारे उस नाम के जप को, उस पुण्य को इंद्र लेकर भाग जाता है। इसलिए हमेशा कोई आप पूजा पाठ करें या माला जप करें, आसन पे बैठे और आचमनी अपने पास में रखें। तो महाराज, यदि सबसे पहली बात आप यदि नई माला लेकर आए हैं तो उस माला की प्रतिष्ठा अवश्य करवाएं। उस बिना प्रतिष्ठा के आप माला को जप ना करें। और एक तरह से यदि हमारे गुरुदेव एक बार उस माला का जप कर दें तो उस माला की प्रतिष्ठा गुरु के कर कमलों के स्पर्श से ही उस माला की प्रतिष्ठा हो जाती है। तो बिना प्रतिष्ठा के आप माला का जप ना करें। यदि नई माला लेकर आए हैं तो पहले उस माला की आप प्रतिष्ठा करवाएं। दूसरी बात, कभी भी आप माला करने के लिए बैठें तो आपकी माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या फिर आपके पास गौमुखी होनी चाहिए। गौमुखी के अंदर रख कर ही आप उस माला का जप करें। और ध्यान रहे, जब हम माला जप करते हैं तो हमारी तर्जनी उंगली कभी माला से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। तो हम ध्यान रखें कि कहीं हमारी तर्जनी उंगली तो माला से स्पर्श नहीं हो रही है, वो स्पर्श नहीं होनी चाहिए। और जब आप माला करना प्रारंभ करें तो नित्य प्रति उस माला को स्नान कराएं। माला को स्नान कराने के बाद ही आप उस माला को सुमेरु से प्रारंभ करें और सुमेरु पर ही उस माला का अंत करें। यदि आप दोबारा माला करना चाहते हैं तो सुमेरु को लांघना नहीं है, उस माला को घुमाकर आप अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को पुनः आप जप कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें रहती हैं जो माला करने में हमें ध्यान रखना होता है।